किसान बिल है देश के किसानों के खिलाफ। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने किया जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हक में नहीं है। मोहित चौधरी, सदरपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद में पारित एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस यानी कृषि अध्यादेश का विरोध करते हुए आज गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर किसान विरोधी बिल के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कार्यकारिणी सदस्य मोहित चौधरी, सदरपुर ने कहा कि उक्त दोनों बिल पूरी तरह किसान विरोधी हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई भी प्रावधान न करके केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार का किसानों के हित से ज्यादा कंपनियों के हितों पर फोकस है। आम आदमी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। आपकी प्रदेश प्रवक्ता तोर्णिमा श्रीवास्तव ने कहा कि आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जिससे इस मुद्दे को उठाया तो मार्शल ने उन्हें ही उठाकर बाहर कर दिया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। सरकार के सारे निर्णयों पर सहमत होना विपक्ष की कोई व्यवस्था या बाध्यता नहीं है। आपकी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हिना खान ने कहा कि जिस किसान को भगवान और अल्लाह का फरिश्ता कहा जाता है, आज मोदी सरकार उस किसान को ही प्रताड़ित करने का काम इस काले कानून के माध्यम से कर रही है। इस अवसर पर मोहित चौधरी, सदरपुर, तोर्णिमा श्रीवास्तव, हिना खान, नथु प्रधान, अरविंद वर्मा, जितेंद्र नागर, विजय शर्मा, नूर आलम, विशाल, रजनेश तिवारी, अवी चौधरी, रईसुद्दीन सैफी, अरुण शर्मा, सतीश कुमार, सत्यपाल सिसोदिया, मुकेश प्रजापति आदि उपस्थित रहे। राहिल कसार के साथ अफशार उलक, प्राइम 80 न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं अफशार उलक आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 80 न्यूज चैनल पे। किसान बिल को लेकर पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, यही लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो पूरी मजबूती के साथ इसके खिलाफ खड़ी हुई हैं। ऐसे ही मामला आज गाजियाबाद में देखने को मिला है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग इसके पूरे खिलाफ के तौर पर ज्ञापन देने आए हैं। हम वहीं बात करते हैं नेताओं से कि वो इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से क्या मांग करते हैं। देखिए, सरकार से हमारी बहुत एक छोटी सी मांग है, और किसानों की ये मांग आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। महाराष्ट्र से किसान आए, दिल्ली कूच की, इधर आपके जो है उत्तराखंड से किसान आए, दिल्ली कूच की। और सब किसान चाहते क्या थे? किसान ये चाहते थे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलना चाहिए किसानों को, और इसी के लिए वो सारे आंदोलन अब तक किसान कर रहे थे। लेकिन वर्तमान की मोदी सरकार ने उन सभी मांगों को नकारते हुए, जिन मांगों को लेकर लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उन मांगों को नकारते हुए ये काला कानून पास किया है, जिसमें कहीं भी उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में नहीं कहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो दशकों से चली आ रही मंडी परंपरा है वो खत्म होगी। जब उनसे पूछा जाता है क्यों खत्म होगी, क्योंकि जो मंडी में आड़ती हैं वो कमीशन खाते हैं। अगर मंडी का आड़ती कमीशन लेता है तो आप कानून बनाते, सब्सिडी किसान को देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया कि प्राइवेट के हाथों में किसानों को बेच दिया गया है। अब तक एयरपोर्ट बिके हैं, अब तक जो है आपके रेलवे स्टेशन बिके हैं, और इस कृषि प्रधान देश में कल संसद के अंदर किसानों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच दिया गया है। इससे बुरी और इससे बेकार सरकार आज तक के इतिहास में भारत के अंदर नहीं देखी गई। बहुत बड़ी किसान विरोधी सरकार इस समय हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। मैम, जिस तरह से ये मामला देखा गया है, कल भी पूरे चैनल पर रहा, जिस तरह से संजय सिंह जी ने बहुत पुरजोर से विरोध किया है, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी पार्टी की? आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो हमारे नेतृत्व बताएंगे, लेकिन हम सब इतना अवश्य जान लें कि आम आदमी पार्टी हमेशा आम जनता के साथ खड़ी रही है और आगे भी आम जनता के साथ खड़ी रहेगी। और जो कानून जिसके बारे में मोहित भाई ने बताया
ये कानून बिल्कुल ही काला कानून है। एक अंग्रेजों के समय में जिस तरीके से किसानों को गुलाम बनाया गया था, आज के समय में फिर वही चीजें दोहराई जा रही हैं। फर्क बस इतना है कि जो शासन कर रहे हैं उनका रंग बदल गया है। वो गोरे लोग थे, आज काले लोग आके हम पे शासन कर रहे हैं। इस कृषि प्रधान देश को, जिसमें कि किसान को हम भगवान मानते हैं, जिसमें किसान को हम अल्लाह मानते हैं, जो हमें अन्न बना के देते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनको हम गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को, मोदी सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर किसान किसी भी तरीके से गुलाम बनता है तो हमारा पूरा देश गुलाम बनेगा, और ये बिल्कुल ही काला कानून है। और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जरूर बहुत अच्छा कदम उठाएगी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। मैम, जिस तरह से आज होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये सरकार जो है, विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है किसानों को, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस सरकार ने सिर्फ सत्ता के गुरूर में आकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सभी विरोधी बिल तैयार कर दिए हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी और उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। देखा आपने किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हक बात है कि कृषि बिल को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सरकार को एक तरफ गुमराही कर लेकर जाना जरूरी हो रहा है। तो अब देखते हैं कि आखिर सरकार इस मामले को कब तक संज्ञान में लेती है। कैमरामैन राहिल कस्सार के साथ अब